गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे एनडीए एग्ज़ाम में आप मैथ्स का तैयारी करोगे। देखो, पहले तो हमें मैथ्स में ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद फिर हमें पता होना चाहिए कि उसको क्लियर करने की टेक्निक्स क्या है। फिर हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना कितना टाइम है और कौन सा पोर्शन पढ़ना है। तो आज हम वही करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम में मैथ्स का तैयारी कैसे करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो एनडीए एग्ज़ाम में मैथ्स की तैयारी के लिए चाहिए। सबसे पहले है सिलेबस। तो सबसे पहले जी हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें से पढ़ना क्या है। पढ़ने का मतलब कि उसमें से रीडिंग पार्ट क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। और सबसे थर्ड वन, स्टडी मटेरियल, पढ़ना कहाँ से है। तो आज हम इन तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला, सिलेबस, कि सिलेबस कौन सा आता है। दूसरा, रीडिंग पार्ट मतलब पढ़ना क्या है उस सिलेबस में से। और तीसरा, स्टडी मटेरियल, पढ़ना कहाँ से है। ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती कि सिलेबस कहाँ से आएगा, उसमें से क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं क्या। देखो, सबसे ज़रूरी है पहले सिलेबस। सो एनडीए में मैथ्स एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस आता है, ये आपका सिलेबस आता है +1 +2 का। तो सबसे पहले जो सिलेबस है, चलिए जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो आपने क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है +1 और +2। तो जो एनडीए एग्ज़ाम में मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है, सिलेबस है हमारा +1 और +2 का, एनसीईआरटी। ये सिलेबस हमें पढ़ना है। और आज तो एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, सिलेबस जो है वो रैशनलाइज कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना है कि रैशनलाइज सिलेबस ही पढ़ना है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। मीन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए होंगे एनसीईआरटी के एंड में वो भी पढ़ने। तो सिलेबस जो है वो तो हमें पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है, +1 और +2 का। अब हम चेक करते हैं कि जो सिलेबस है इसमें कितना % पोर्शन जो है कौन से टॉपिक में से आता है और कितना वेटेज दिया हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं कि हमारा वेटेज कितना रहेगा। देखो, पहले मैं आपको वेटेज बताता हूँ कि टोटल जो एनसीईआरटी का सिलेबस है +1 +2 का, उसमें से कितना % कितने टॉपिक में से आता है। तो मैं आपको बता दूं कि 40%, 40%, 40% जो आपका सिलेबस है, 40%, 40% जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे अलजेब्रा में से और ट्रिग्नो में से, राइट। अलजेब्रा और ट्रिग्नो में से कितना %, 40%। उसके बाद 25% सिलेबस जो है वो हमें देखने को मिलेगा 2D, 3D, स्टैट और प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। 25% जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं, 2D, 3D, स्टैट और प्रोबेबिलिटी में से। तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया हमारे पास 35%। और ये जो 35% क्वेश्चंस हैं ये हमारे आते हैं रिमेनिंग चैप्टर में से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो देखो 40% किसने कवर किया, 40% कवर किया हुआ है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ने, 40%। और 25% किस में से आ रहा है, 2D, 3D, स्टैट और प्रोबेबिलिटी में से। अब देखो टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो एनडी में टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। और ऐसा नहीं कि हमें 120 के 120 ही अटैम्प्ट कर देने, अरे नहीं, 120 में से अगर कोई कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देगा तो इसका मतलब उसका मैथ्स में जो है ये क्लियर हो जाएगा। हमें 120 के 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ 40, अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे। देखो वेटेज सबका सेम है, बट जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, वो लेवल डिफरेंट है। अब मैं आपको लेवल के बारे में बताता हूँ कि लेवल आपका जो एनडीए में आता है वो कितना % आता है और कौन से लेवल का आता है, राइट है। चलो चेक करते हैं लेवल। देखो लेवल की बात करूं
तो लेवल जो है वो आपका, पहले मैं ले लेता हूँ लेवल 1। लेवल 1 का मतलब ये है, इसको मैं इजी बोलता हूँ, इजी क्वेश्चन या इजी लेवल। ये इजी लेवल के क्वेश्चन जो है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एनडीए में, ये आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेट 30%। लेवल 2 जो है, इसे मैं बोलता हूं मॉडरेट लेवल। और मॉडरेट लेवल में से जी सबसे ज़्यादा परसेंटेज, कितना परसेंट? 40%, 40% क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे मॉडरेट लेवल में से। कितना हो गया? 30, 40, और लास्ट में देखो, इसे मैंने नाम दिया लेवल 3। लेवल 3 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30%, इसमें बोलता हूँ हार्ड लेवल। राइट है? इसका मतलब परसेंटेज देख लो क्या है, मतलब कि इजी टाइप के क्वेश्चन 30%, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 40%, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कितने? 30%। अच्छा, अब मैं आपको अप्रोच भी बताता हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपने सॉल्व करने हैं या आपने जब भी तैयारी करनी है, तो आपके स्टेप क्या होने चाहिए। देखो, आपको मैंने इसको कैटेगराइज किया है 3 स्टेप में, कि जब भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करोगे तो उसमें 3 लेवल कौन से होंगे। देखो, पहले लेवल का मतलब, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जी आपको क्या करना है, जो भी एनसीईआरटी में +1 और +2 है उसके करने हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आपके सबसे पहले तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, आपको सबसे पहले करने हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल। जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद करोगे प्रैक्टिस एग्जाम्पल। फिर तीसरे पे आप क्या करोगे, फिर आप करोगे जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और जी आपको ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आपको 3 लेवल में करने हैं। मतलब 3 लेवल का मतलब, जो क्वेश्चन आपके करने वाले हैं वो 3 लेवल के होने चाहिए। पहला लेवल 1, दूसरा लेवल 2, और तीसरा लेवल 3, है ना। तो स्ट्रैटेजी क्या हुई? स्ट्रैटेजी हुई पढ़ने की कि सबसे पहले हमें करने हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। +1 में जितने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पहले सबको क्लियर कर लो। दूसरा, फिर करते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, जो एनसीईआरटी बुक्स में भी होते हैं या किसी भी बुकलेट में, जो भी अच्छी बुक है। उसके बाद करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने लेवल के? 3 लेवल के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। राइट? अब देखो, बात आती है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये मिलेंगे कहाँ पे। देखो, बहुत सारी बुक है मार्केट में, बट जो हमने स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है वो हमने पूरा अकॉर्डिंग टू बिल्कुल एनडीए एग्ज़ाम के हिसाब से किया हुआ है। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि वो स्टडी मटेरियल जो है वो हमारा कैसे बना हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सीक्वेंस वाइज। चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी स्टडी मटेरियल में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो जी आपको पता होना चाहिए कि उसमें इंट्रोडक्शन, टॉपिक जो है उसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। मतलब कि टॉपिक में क्या क्या चीज़ें, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा। दूसरा, उसके बाद आएंगे उस टॉपिक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सही है? पहले तो इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कर लेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गए। अब तीसरा आएगा हमारे पास प्रैक्टिस एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें सीक्वेंस वाइज मिलेंगी हर एक टॉपिक की। पहले इंट्रोडक्शन, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, फिर आएगा जी 4th वाले पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कैसे? आपके जी लेवल वाइज में। लेवल वाइज कैसे? 3 लेवल में डिवाइड किए हुए हमने। लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन, लेवल 2 टाइप के क्वेश्चन और लेवल 3 टाइप्स के क्वेश्चन। हो गए? कितने पॉइंट्स हो गए? 4। अब 5वां पॉइंट देखो। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए। अब उसके बाद इनके मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन। अच्छा, डिटेल सॉल्यूशन भी किसके साथ? शॉर्ट ट्रिक के साथ। शॉर्ट ट्रिक्स। राइट? इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के,
वो आपके डिटेल सोल्यूशन होंगे और उनके एंड में उनके ट्रिक्स भी दिए होंगे कि इनको विद इन टाइम में कैसे सॉल्व करना है। अब देखो नंबर पॉइंट 6, देखो जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पता कहाँ से पता चलेंगी, ये हमें पता चलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और यही हमारे स्टडी मटेरियल में होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, राइट। ये हमारा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में टोटल चीज़ें क्या बताई। पहला, सिलेबस कहाँ से आता है, सिलेबस आता है +1 +2 से, NCERT। दूसरा, स्ट्रेटजीज़ क्या है, स्ट्रेटजी मैंने आपको 3 बताई। पहला, सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट करने हैं, दूसरा प्रैक्टिस एग्जाम्पल करनी है, और तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। फिर आपको बताया कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल किस हिसाब से है, मतलब कौन से टॉपिक में से कितने % का टॉपिक आता है। और लास्ट में कि इनको पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सी बुकलेट है या हमारे पास कौन सा स्टडी मटेरियल है और उस स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया, पहले तो आपको टॉपिक का क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक के, उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब सॉल्व एग्जाम्पल, फिर क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कौन से लेवल के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और एंड में उसमें क्या मिलेंगे, उसके डिटेल सॉल्यूशन विद शॉर्टकट्स, और सबसे एंड में कि भाई पेपर का फॉर्मेट क्या आ रहा है, उसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो लास्ट में हम उसमें से क्या डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। ठीक है, तो दैट्स इट। अब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि जो मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, क्या कट ऑफ जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, राइट। और इसके अलावा अगर आपको एनडीए में कोई भी इंक्वायरी है किसी से भी रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा फ़ोन नंबर जो है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर क्या है, नोट कर लो जी, 9353000041। इसके ऊपर जी आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो, राइट है। सो आज के लिए बहुत है जी, थैंक यू सो मच।